हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अब तक जाना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर ज्योतिर्लिंगों की दिव्यता और उत्पत्ति की रहस्यमयी कथाएं। तो चलिए आज हम पहुंचते हैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर, जिसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के एल्लोरा की गुफाओं के पास स्थित यह पावन धाम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति, समर्पण और तपस्या का जीवंत प्रतीक है। शिव महापुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक पुण्यात्मा स्त्री घृष्णा ने कठिन शिव व्रत और अखंड श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया, और जब उसके जीवन में दुखों की सीमा पार हो गई, तब स्वयं महादेव ने प्रकट होकर उसके संतान को जीवन दान दिया और घृष्णेश्वर नाम से वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। तो आइए जानते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की वह अलौकिक कथा। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों धार्मिक शिव भक्त और धर्म में रत थे, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा को संतान न होने का दुख नहीं था, लेकिन सुदेहा पुत्र की कामना से व्याकुल रहती थी। एक दिन पड़ोसियों के ताने सुनकर वह बहुत दुखी हुई, अपने पति से पुत्र प्राप्ति के लिए जिद करने लगी। सुधर्मा ने कई बार उसे समझाया, पर सुदेहा नहीं मानी। अंततः उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा से सुधर्मा का विवाह कर दिया। घुष्मा अत्यंत शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती और उन्हें एक तालाब में विसर्जित करती। कुछ समय बाद शिव की कृपा से उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्म परायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। उसके बाद से वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था, वही अब तलवार के समान हो गया। सूजी बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती के निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्याएं देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वही संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी उस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगा। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुखजनित आंसुओं से शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं, यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंककर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातःकाल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा ज्येष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर ग्रह का कार्य करने लगी। प्रातःकाल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया खून से लथपथ है तथा वहाँ शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली,
मैं तो निश्चित ही मर गई। वह घुष्मा अपने पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्यकाल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस घुष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने यह पुत्र दिया है वे ही रक्षा भी करेंगे। वे भक्तवत्सल, काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव है तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों को संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरी चिंता करने से भी क्या होने वाला है। इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिवजी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। जब वह पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था किंतु शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। सूत जी बोले, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न न हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी न थी, किंतु यथावत शिवजी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले, तब विनत हुई घुष्मा ने शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिवजी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घुष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाते हैं, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए हैं। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। शिवजी बोले, हे घुष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिवजी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और यह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिवजी की 101 बार परिक्रमा की। शिवजी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की वृद्धि होती है। तो भक्तों, यह थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन उत्पत्ति की कथा, जहाँ श्रद्धा, सेवा और नारी शक्ति की प्रतीक घृष्णा ने अपने अटूट विश्वास और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग को इस धरती पर प्रकट कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति में निष्ठा हो और सेवा में समर्पण, तो स्वयं भोलेनाथ हर संकट को दूर कर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी के साथ शिव की कृपा से हमारी यह 12 ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक यात्रा यही पूर्ण होती है। अगर यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए
हर हर महादेव। जय माता आदिपराशक्ति।